हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन गया दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय राम कथानुरागी सुधी मित्रों, आर्य देवियों, हम लोगों ने आज 7 दिनों से श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में जो श्रद्धा सुमन समर्पित करने का संकल्प लिया है, उसमें सप्तम पुष्प आज आइए हनुमान जी को और चढ़ाने का प्रयास करें। जैसा कि पहले दिन से आप लोग सुन रहे हैं, सुंदरकांड में जो मंगलाचरण के 3 मंगल श्लोक हैं, उन श्लोकों की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। पहले दिन शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम, 2 दिन 3 दिन वो व्याख्या चली। फिर नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, 2 दिन वो व्याख्या चली। अब हम लोग अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम या रघुपति वरदूतम बात जातम नमामि। ये दोनों आए हैं। गीता प्रेस में ही दोनों हैं। गीता प्रेस के साधारण जो रामचरितमानस के ग्रंथ हैं उनमें वरदूतम है, मानस पीयूष इत्यादि में रघुपति प्रिय भक्तम है, ज्वाला प्रसाद जी में भक्तम है। ऐसे तो रघुपति वरदूतम बात जातम नमामि। कल हम लोगों ने देखा हनुमान जी अतुलित बलधामम, और मैंने ये भी बताया था कि जो ये अष्ट विशेषण है, इन्हीं में पूरा सुंदरकांड समाया हुआ है। आदि से अंत तक सुंदरकांड का ही वर्णन इनमें है। अतुलित बलधाम में पहले दोहे से लेकर के और समुद्रोल्लंघन तक या निश्चर दलन तक अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम, जगदम्बा जानकी के सामने कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर यति बलदबीरा।
धनुज वन कृशानुम, कल मैंने बताया था। धनुज वन कृशानुम में लंका का अशोक वन विध्वंस और लंका दहन, हनुमान जी कृशानु बन गए। ऐसे कृशानु बन गए जिसने सोने को भी क्षण भर में पिघलाकर जलाकर बहाकर रख दिया। यद्यपि सोने की अच्छा मजा यह है कि यहां दो सोना है, एक सोना हनुमान जी है और एक सोना लंका है। हनुमान जी भी अतुलित बलधामम हे मुशैलाभदेहम, किन्हीं किन्हीं रामायणों में स्वर्ण शैलाभदेहम, तो ये भी स्वर्ण है, सोना है। और रावण की लंका भी सोना है, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, वो भी सोना है। और आग दोनों सोनों में लगी। पहले इस सोने में आग लगाई गई, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भय परम लघु रूप तुरंता। तो पहली आग इस सोने में लगाई गई, बाद में उस सोने में, लंका वाले सोने में लगाई गई। लेकिन लंका वाला सोना तो जा रहा, नगर निमिष एक माही, एक निमेश में धो धो करके जल के स्वाहा हो गया। एक सोना जल करके राख हो गया और दूसरे सोने पर आंच नहीं आई, एक बाल भी नहीं जला हनुमान जी का। क्यों? इसलिए कि ये अजर हैं, ये स्वयं कृशानुम है। धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, कृशानु है। कृशानु दूसरे को तो जला डालेगा, कृशानु को कौन जलाएगा? वो तो सदा सर्वदा सतत जाज्वल्यमान ही है। कल मैंने बताया था कि जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे जलाने में हमारे हनुमान जी महाराज असमर्थ हो। संसार के हर पदार्थ को जलाने की क्षमता हनुमान जी महाराज में। तो लंका को जला करके स्वाहा कर दिया। निशाचरेश दृश्य देख मंद था, अवाक था, उदग्र गर्व के समक्ष ढेर ढेर राख था। जहां खड़ा रहा वहीं खड़ा रहा, न हिल सका। विपत्ति के समय उसे कहीं न मित्र मिल सका। किला जला, नगर जला कि क्या जला, कहां जला, बड़ा गर्म धुआं उठा, यहां जला वहां जला। लिपट लिपट गले गले गली गली निहाल थी, इधर धधक धधक उधर धधक धधक कराल थी। विहंग पिंजरस्त चित्र पंख फड़फड़ा मरे, अनेक निरपराध पशु तुरंत हड़बड़ा मरे। सब जल करके स्वाहा, यानी धनुज वन कृशानुम, या हनुमान जी के द्वारा ही ये राक्षस मारे गए और मार करके जलाए गए। तो धनुज वन कृशानुम, लंका भी जला और धनुज भी जले। जब जंगल में आग लगती है तो कोई नहीं बचा करता। तो इस प्रकार से यह विशेषण सिद्ध हुआ, धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ये ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। इनके ज्ञान का दर्शन हम लोगों को रावण के दरबार में होगा। ज्ञानी का सबसे पहली बात, पहला विशेषण तो यह है कि ज्ञानी सदा सर्वदा सतत सर्व काल में निर्भय रहा करता है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित, गीता में दैवी संपद विभाग योग में कहा गया है। तो अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञानी सर्वदा अभय रहता है। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी को इस जीव के मरने का भय तो है नहीं। यह जीव तो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह पूर्ण दृढ़ धारणा जिसके अंतःकरण में हो जाती है, फिर वो काहे को डरेगा, किससे डरेगा? रावण के लंका में गए,
जहां पर इंद्रादि देवता हाथ जोड़कर खड़े होकर के रावण की विनती कर रहे हैं, अरे कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भृगुटि विलोकत सकल सभीता, देखी प्रतापन कपि मनु शंका, जिमि यही गण मह गरुण शंका, कपि बिलोकी दशानन बिहसा कही दुर्बाद, कपिज सुत बध सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। तो अब यहां हनुमान जी का ज्ञान प्रकट होगा। हनुमान जी ने रावण ने हनुमान जी का परिचय पूछा। कह लंकेश कवन तय कीशा, के ही के बल घाले सिमन खीसा। ए बंदर, तू कौन है? किसके बल से तूने लंका दहन किया, लंका बगीचे का निर्मूलन किया? हमारे बगीचे को किसके बल पर तूने उजाड़ा? किसके बल पर बगीचे का नाश किया तूने? मेरे राक्षसों को कैसे मारा? मारे निशिचर के ही अपराधा, कहू तो सठ तो ही न प्राण कई बाधा। तो देखिए, ज्ञानी किसे कहा जाता है? बोले वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ सुदुर्लभ। ज्ञानी के दृष्टि में कर्ता कर्मिता सब कुछ भगवान ही है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। जह तह दीख धरे धनुबाना, उमा जे राम चरण रत विगद काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखई जगत कैसन करई विरोध। सर्वमयो हरिह, ज्ञानी के दृष्टि में सब क्रियाकलाप सारे कर्म परमात्मा के द्वारा संचालित हो रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं। अब ज्ञान प्रकट होता है कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल बिरचति माया, जावल शीश धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत नृप दल मद गंजा, अरे खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, बधे शकल यतुलित बलशाली, जाके बल लवलेश तय जिते सी चराचर झारी, तासु दूत में जाकर हरियाण सी प्रिय नारी। हे रावण, ये समस्त ब्रह्मांडों का समूह जिनका बल पाकर के माया देवी विरचित करती है, श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। तो ये ज्ञान का प्रदर्शन है। माया के द्वारा एक रचई जग, सारा जगत वही रचती है भगवान के बल से। तो जिनकी प्रेरणा से माया समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करती है, ब्रह्मा हरि और ईश, ब्रह्मा जिनका बल पाकर के जगत का निर्माण करते, जगत का उद्भव करते, हरि माने भगवान नारायण जिनका बल पाकर जगत का पालन पोषण किया करते, ईश यानी भगवान शंकर जिनका बल पाकर के जगत का निर्मूलन किया करते हैं, जगत को मिटाया करते। ये ज्ञान है भला। विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, जो स्वयं अपने आप को कर्ता मान लेता है वो विमूढ़ात्मा होता है, मूर्ख होता है, मोहग्रस्त होता है।
ज्ञान दरिद्र होता है वो सब परमात्मा को ही मानता है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, सब कुछ वही भगवान कर रहे हैं, सब वही करवा रहे हैं, सब उन्हीं के द्वारा हो रहा है। ये माया एक रचई जग निज बलताके, तो जावल शीस धरत सहसानन। अब यहां पर हनुमान जी महाराज की भाषा में हमारे राम जी ब्रह्मा, शंकर और विष्णु तीनों के स्वामी, तीनों से श्रेष्ठ है। वैसे तो विष्णु ही भगवान श्री राम कहा जाता है, विष्णु भगवान प्रधान है। वही विष्णु भगवान, विष्णु जो नरहित जगहित नरतनुधारी, सौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। पर रामचरितमानस का दर्शन बड़ा विलक्षण है। यहां भगवान श्री राम को ब्रह्म माना गया है, और ब्रह्म जो बृहद है, जो सर्वत्र है, सब में है, सर्वशास्ता है। ब्रह्म जिसके रोम रोम से ब्रह्मा विष्णु और महेश निकला करते हैं। उपजहि जासु वंश ते नाना, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना। तो जाके बल बिरंचि हरीशा, पालत सृजत हरत दश शीसा। जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। समस्त ब्रह्मांडों को, समस्त पर्वतों को, समस्त वृक्षों को जिसके बल से सहसानन यानी शेष नाग धारण करते हैं। धरई जो विविध देह श्रुति सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत नृपदल मद गंजा। जाके बल लवलेश ते, जिते चराचर झारी। तासु दूत में जाकर हरियाने प्रिय नारी। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज के ज्ञान का दर्शन होता है। आगे और बड़ा सुंदर ज्ञान। आहा, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका यचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, तेहि शशि मह जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन। ये सब ज्ञान है, एक ज्ञानी की भाषा है। अब अंत में रावण कबूल भी करता, भले ही व्यंग में कबूल करे। बोला भी हंसी महाअभिमानी, अरे मीरा हम ही कपि गुरु बड़ ज्ञानी। ये बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिल गया मुझे। तो वस्तुतः हनुमान जी है तो गुरु ही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव किनाई। है तो गुरु ही। ये किसके अवतार है? भगवान शंकर के अवतार है। और शंकर भगवान क्या है? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तो रावण ने कहा बड़ा ज्ञानी गुरु मुझे मिला, बंदर तू मेरा गुरु है। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा बेटा रावण, हूं तो मैं तेरा गुरु ही। रावण ने कहा ऐसा कैसे मेरा गुरु है? अगर गुरु होता तो तेरे आश्रम में जाकर चरणों में बैठ करके तेरी सेवा करके तेरे चरण दबाकर तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, तेरी सेवा करके तेरे चरण दबा करके मुझे तुझसे ज्ञान सीखना चाहिए। तू तो घर घर घूम करके ज्ञान सिखा रहा है, ये काहे का गुरु?
मुझे तेरे पास जाना चाहिए, तू मेरे पास क्यों आया? हनुमान जी हंसे। हनुमान जी ने कहा, रावण बेटा, बात ऐसी है कि जब तक रोगी चलने फिरने की स्थिति में होता है, हाथ पांव चलते हैं, तो रोगी स्वयं चल करके डॉक्टर वैद्य के पास जाता है। और कदाचित रोगी अशक्त हो गया, बिस्तर पर पड़ गया, हिलने डुलने में असमर्थ हो गया, तब वैद्य को चल करके रोगी के पास जाना पड़ता है। रावण हंसा, बोला, वाह, मैं अशक्त हो गया, मैं रोगी हो गया। हनुमान ने कहा, हो गया रोगी तो कौन सा रोग हुआ? तो अंगद जी की भाषा में, सन्निपात जल्प सिदुर बाधा, भय सिकाल बस खल मनुजादा। तुझे सन्निपात हो गया है मूर्ख। रावण ने कहा, सन्निपात, सन्निपात के लक्षण? हनुमान ने कहा, सन्निपात के लक्षण ये है कि काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नयत छाती जारा, अरे प्रीति करई जऊ तीनी भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। काम, क्रोध और लोभ, काम बात का रोग है, कफ जो है वो लोभ का रोग है, और क्रोध जो है वो पित्त का रोग है। बात, बात आदमी को जकड़ लेता है। जब बात विवश हो जाता है तो बातुल भूत विवश मतवारे, फिर आदमी के बोलने चालने का कोई नियंत्रण नहीं रहता, अंड बंड संड कुछ भी बोलता चला जाता है। तो रावण के वाणी पर कंट्रोल समाप्त हो चुका है। जल्पसी जन जल्प ना करी सुजस नासही, नीति कहीं करई क्षमा। भगवान राम ने हंसते हुए कहा, रावण तू जल्पना, जल्पस जन दिखाऊ मनुष्याई, तो ये बात का रोग है। लोभ, लोभ इतना है महाराज कि संसार का समस्त वैभव इकट्ठा करके रखा है, यहां तक कि अपने बड़े भाई कुबेर को भी नहीं छोड़ा। एक बार कुबेर पहिधावा और पुष्पक जान जीत लई आवा। और काम, काम इतना है कि देव जच्छ नर नाग सुर किन्नर राजकुमारी, और जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बरनारी। देव यक्ष किन्नर गंधर्व विद्याधर किंपुर उच्चारण मानव दानव नाग, सब की कन्याओं को पकड़ पकड़ करके जबरदस्ती लाता है, अपने रनिवास में भर लेता है। और महाराज हजारों रानियों के होने के बाद भी इतना काम पिपासु निकला, इतना काम पिपासु निकला कि जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी जानकी का अपहरण कर लिया इसने। तो ये तीनों विकृत हो गए दशानन के नाड़ी में। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, जब तीनों विकृत हो गए तो सन्निपात हो गया। सन्निपात जल्पस दुर्बाधा, भय काल बस खल मनुजादा। तो तुझे सन्निपात हो गया है बेटा, मैं आया हूं, तेरा गुरु ही हूं, मैं वैद्य हूं तेरा। वैद्य कौन है? रामचरितमानस में सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यहन विषय कैयासा, सदगुरु वैद्य। और गुरु क्या है? बोले ज्ञान निधान है। तो बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ज्ञान से ओतप्रोत गुरुदेव भगवान के वचन जब निकलते हैं तो मानो सूर्य की किरणें निकल करके मोहांधकार का निर्मूल कर देती। ऐसे गुरु हैं, ऐसे ज्ञानी हैं। शंकरावतार होने से भक्ति ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुनाम, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पांबर का जाना। तो ये जगत को उपदेश देते हैं, जगत को ज्ञान देते हैं। इसलिए जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो ज्ञानिना अग्रगण्यम, ये ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अच्छा, सकल गुण निधान
अब सकल गुण निधान है। ये प्रसंग भी सुंदरकांड ही है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। बेटा तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधान हो जाओ, गुण के सागर हो जाओ, सारे गुण तुम में आकर के समा जाए। तो ऐसे गुण निधान है हनुमान जी कि बिगड़ी हुई बातों को संवार देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के वियोग में भगवती भास्वती जानकी करुणा से भर करके रो रही हैं, और रो नहीं रही हैं। रावण ने आज जो अपमान किया है सीता को, आज जो अपशब्द सुनाए, आज जो मारने के लिए तलवार ले लेकर के दौड़ा है, और अकेले दौड़ा होता तो ठीक था, हजारों राक्षसियों के सामने अनादर हुआ है, अपमान एक राजरानी का, महारानी का। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। ओ सर्वश्रेयस्करी सीता जो है, स्त्रियों के झुंड के सामने उनका अपमान हुआ। आज प्राण त्यागने की तैयारी है। त्रिजटा से अग्नि मांगा, नहीं मिली। आकाश से अग्नि मांगा, पृथ्वी से अग्नि मांगा, जल से अग्नि मांगा, वायु से अग्नि मांगा, वृक्ष से अग्नि मांगा, सुनहि देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक उतारा, पावक में शशि स्रवत नयागी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, अरे नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरह कुल सीता, सो क्षण कपि कल्प सम बीता, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। ध्यान दीजिए, इस समय बोलना हनुमान का उचित नहीं था। अगर इस समय हनुमान जी महाराज बोले होते तो सीता को भ्रांति हो जाती कि रावण ने किसी बहुरूपिया को भेज करके मुझे बहलाने का प्रयास किया। तो हनुमान जी महाराज ने भगवान की मुद्रिका, कपि कर हृदय विचार। सुंदर कांड में हनुमान जी विचार बहुत, अब गुणी वही है जो विचार कर कोई काम करे। सहसा करी पाछे पछिताही, कहीं वेद बुधते बुधना ही। तो कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, करई विचार करऊं का भाई। विचार करते हैं हनुमान जी और भगवान की मुद्रिका डाल देते हैं। सीता जी ने अग्नि मांगा था ना, तो अग्नि का प्रतिरूप दे दिया। इस मुद्रिका में भगवान राम का नाम लिखा हुआ है, और राम जी का नाम क्या है? भगवान का नाम अग्नि है। बंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। यह कृषाणु है। जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। ये पावक है, सीता पावक ही तो मांग रही है। तो जनु अशोक अंगार, ऐसा लगा किशोरी जी को जैसे अशोक ने सचमुच अंगार डाल दिया हो धरती पर, अग्नि का टुकड़ा भेज दिया हो। दीन हरसि उठ कर गए वो, जल्दी से सीता जी ने उठ करके हाथ में पकड़ लिया उसे। पर अंगार होती तो जलाती थी, झुलसाती थी, तीव्रता का अनुभव होता था। यहां तो ठंडी ठंडी लगी। तो सीता मन विचार कर, ये सारी कथाएं सुंदरकांड के इस प्रसंग पर जब चलूंगा तब विस्तार से बताऊंगा। मैं अभी तो सीता मन विचार कर नाना, तब मधुर वचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। गुणी वही है जो भगवान का गुण गाए।
सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। तो यहां गुण का प्रदर्शन किया, भगवान की कथा सुना करके सीता जी के जीवन की व्यथा को समाप्त कर दिया हनुमान जी ने। आगे गुणों का प्रदर्शन होगा। रावण जब कहता है बेगी न हरऊ मूढ़ कर प्राणा, विभीषण आते हैं कहते हैं आन दंड कछु करिए गोसाई। तो हनुमान जी ने सोचा कि पता नहीं कौन सा दंड देगा, कहीं आंख फोड़वा दे तब क्या किया जाएगा, पैर कटवा दे तब क्या किया जाएगा। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लिया, पूंछ को लेकर के धीरे धीरे हृदय से लगाते हैं, कभी कभी चूमते हैं, कभी, ताकि सबकी नजर मेरे पूंछ पर चली जाए। और चली तो गई रावण की नजर, चली गई तो तुरंत निर्णय बदल दिया। बोले कपि कहे ममता पूंछ पर, सब ही कहे समुझाई। तेल बोरी पट बांधी पुनि, पावक देहु लगाई। और परिणाम क्या हुआ, तेल रावण का, घी रावण का, कपड़ा रावण का, और लुकाठी रावण की, नगर रावण का जल करके साफ स्वाहा हो गया। हनुमान जी को एक दमड़ी, ये हनुमान जी का महाराज आर्थिक मैनेजमेंट है, सब कुछ उसका है, जला भी उसका ही। तो इस प्रकार सकल गुण निधान, उन सकल गुण निधान में अन्य गुण भी हैं। हनुमान जी सबसे सुंदर कथावाचक हैं, हनुमान जी सबसे सुंदर श्रोता हैं। कथावाचक तो इतने बढ़िया हैं कि रोती हुई सीता को जब कथा सुनाते हैं तो सीता का विषाद दूर होकर प्रसन्न चित्त हो जाती है। और राम को जब कथा सुनाते हैं तो सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। भरत को जब कथा सुनाते हैं तो प्राण त्यागने को तत्पर भरत जी महाराज तुरंत प्रफुल्ल होकर के नाचने लगते हैं। ऐसे गुण निधान है। तो हनुमान जी अच्छे गायक हैं, हनुमान जी अच्छे नर्तक हैं, बहुत बढ़िया नाचते हैं। हनुमान जी बहुत बढ़िया वक्ता हैं, हनुमान जी बहुत बढ़िया श्रोता हैं, हनुमान जी बहुत बढ़िया लेखक हैं। रामचरित्र पर हनुमत नाटकम आप लोगों ने सुनाई होगा। हनुमत नाटकम नाम का ग्रंथ हनुमान जी ने ही लिखा था। ऐसा था हनुमत नाटकम की जब वाल्मीकि ने देखा तो दंग रह गए। वाल्मीकि ने कहा ये तो अगर रहेगा ये रामायण तो मेरी रामायण कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो हनुमान जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। हनुमान जी ने कहा वरदान मांगो, तो बोले महाराज अपनी लिखी हुई रामायण आप समाप्त कर दीजिए। तो हनुमान जी ले गए कन्याकुमारी में, हनुमत नाटकम के सारे पृष्ठ फेंक दिए। पत्थरों पर लिखे थे, भला पत्थरों पर नाखूनों से खोद खोद करके फेंक दिए। तो कालांतर में राजा भोज के जमाने में कुछ वो पत्थर, वो चट्टाने कन्याकुमारी के तट पर पड़ी थी, उन्हें लेकर के राजा भोज ने जो कुछ बची खुची हुई थी उनसे हनुमत नाटकम लिखा गया। उन्हीं जो पत्थर के चट्टानों पर कुरेदा गया था। गीता पर भी हनुमान जी के द्वारा पैशाच्य भाष्य लिखा गया है। बहुत बड़ा समादरणीय भाष्य है गीता का वो। तो बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे पाठक हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, बहुत अच्छे दूत हैं, बहुत अच्छे बलवान हैं, बहुत अच्छे लड़ाके हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बड़े अच्छे नाम जापक हैं, बड़े अच्छे साधक हैं, बड़े अच्छे तपस्वी हैं। इसलिए सकल गुण निधानम। अब आगे वानराणाम धीशम रघुपति वरदूतम, ये सारी चर्चाएं कल हम लोग करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।